सिक्योरिटी इदारे गैर कानूनी इकदामात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। मईशत को नुकसान पहुँचाने वाले इकदामात के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सिंध एपेक्स कमेटी इजलास में दो टोक ऐलान। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को नेशनल एक्शन प्लान, कच्चे में ऑपरेशन और CPEC में काम करने वाले गैर मुल्की शहरियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भिजवाने और गैर मुल्की करेंसी को रेगुलराइज करने के हवाले से प्लान पर भी ब्रीफ किया गया। जनरल आसिम मुनीर का तारीखी इक़दामात के फ़ायदेमंद असरात के लिए तमाम मुतालिका महकमों के दरमियान हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर। शुरुका का कहना था कि रियासती इदारे, सरकारी महकमे और आवाम सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद हैं। रिहाइश का कानूनी सबूत दिखाएं वरना वापस जाएं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए मुल्क छोड़ने की डेडलाइन में 25 दिन बाकी। 31 अक्टूबर की डेडलाइन करीब आते ही मुल्क भर में कार्रवाइयाँ तेज। कराची से खैबर तक जगह जगह कॉम्बिंग ऑपरेशंस, मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक। तोरखम बॉर्डर के रास्ते अफगान बाशिंदों की वापसी का अमल भी जारी। मजीद 21 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला सरहद पार गया। विफाकी हुकूमत ने तमाम चीफ सेक्रेटरीज को गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के इनखला से मुतालिक डेटा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। पाक अफगान सरहदी इलाकों में गैर रजिस्टर्ड अफगान मोबाइल सिम्स का इस्तेमाल, हसास इदारे की अफगान सिम्स पर पाबंदी की सिफारिश। नवाज शरीफ का लंदन में आज आखिरी दिन। लंदन में अपने खिलाफ होने वाले मुजाहिरों पर अफसोस का इजहार। बोले, मुजाहिरों का 4 साल में क्या फायदा हुआ? मुजाहिरा करना है तो पाकिस्तान जाकर करें। मरियम औरंगजेब समेत दीगर खवातीन के लंदन में घेराव को नामुनासिब अमल करार दे दिया। मीडिया से इजहार तशक्कुर। बोले, गीबत, चुगली और बहतानबाजी से सहाफ़ियों को परहेज करना चाहिए। तनकीद बराए तनकीद के बजाय तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। नवाज शरीफ को अभी भी दिल के आर्जे की शिकायत हैं। शुगर और दीगर अमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप की ज़रूरत है। नवाज शरीफ की माजी में होने वाली बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी की वजह से मुसलसल चेकअप होता रहा। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक कायद मुस्लिम लीग नून को अंजाइना की अलामात और कोरोना वबा की वजह से पाकिस्तान जाने से रोक दिया था। नवाज शरीफ की एंजियोप्लास्टी नवंबर 2022 में की गई। इस दौरान नवाज शरीफ को स्टेंट भी डाले गए। आपको बार बार नहीं पूछना चाहिए कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, इंशाअल्लाह वो 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। अल्लाह को मंजूर हुआ तो नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में होंगे। पार्टी अकायद कानून के सामने पेश होंगे और मुकाबला करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं, इंशाअल्लाह अच्छा वक्त आएगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, एक ग्रोह ने अपनी सियासत को बचाने के लिए रियासत को तबाह करने का मंसूबा बनाया। मखलूत हुकूमत की कोशिशों से IMF मुआहिदा मुमकिन हुआ। साफ शफाफ इलेक्शन में जो भी जीते फैसला मानना होगा। एहतसाब सबके लिए होना चाहिए। किसने कह दिया कि आप भागे भागे जाते लंदन में? मैं जहाज पर गया था। लंदन भागे भागे नहीं, जहाज पर गया था। सहाफी के सवाल पर शहबाज शरीफ का जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, साबिक वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को अपने दौर का कामयाब वज़ीर ख़ारजा भी करार दिया। कहा, बिलावल भुट्टो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत की। जल्द मुलाकात में फेयर एंड फ्री इलेक्शन की बात करूंगा। होने की क्या जरूरत है? अगर मैंने ट्रैवल करना ही आपने करना है तो आपने फैसला करना ही, किसी और ने फैसला करना है। किसको नहीं मिली इस मुल्क में? मुझे 2 साल 4 साल में पिछले बता दें किसी ने प्रोटेक्टिव बेल मांगी तो नहीं मिली।
नवाज शरीफ की वापसी के लिए किसी गारंटी या यकीन दहानी की जरूरत नहीं। अगला सेटअप निगरां हुकूमत के फैसलों को तस्लीम करेगा। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की वापसी पर जमानत के लिए अप्लाई करेंगे। मैंने साकिब निसार से हिफाजती जमानत लेने से इनकार कर दिया था। वाजे किया था कि आपने हमसे ज्यादती की और पासपोर्ट कैंसिल किया। मुल्क को मिलकर सब ने आगे लेकर जाना है। पाकिस्तान को अब G20 का रुकन बनाने का हदफ होना चाहिए। साइफर केस के जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 से 3 रोज में केस का फैसला देने का इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वकील शेर अफजल मरवत से मुकालमा करते हुए कहा कि प्रेस में आया है कि अडियाला जेल मुंतकली पर आपको एतराज है, हालांकि आपने अपनी पिटीशन अटक से अडियाला मुंतकिल की थी, वो मंजूर हुई है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि हमने उम्मीद थी कि अडियाला जेल में B क्लास देंगे, लेकिन नहीं दी गई। PTI के PP 173 के टिकट होल्डर मलिक सरफराज खोखर ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। वीडियो पैगाम में कहा, पार्टी पॉलिसी मुल्की मफाद में नहीं। 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात के बावजूद पार्टी अपने रियासती इदारों के खिलाफ जारहाना बयानिए पर कायम है, जो मुल्की मफाद के लिए नुकसानदेह है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹4.45 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। नेपरा के मुताबिक सार्फिन से इजाफी वसूलियां अक्टूबर और नवंबर के बिलों में की जाएंगी। नेपरा की मंजूरी के फौरी बाद वफाकी हुकूमत ने भी के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। IMF की शराइत पर खाद फैक्ट्रियों के लिए रवा माह से गैस महंगी करने का फैसला। गैस की कीमत ₹302 से बढ़ाकर ₹580 MMBTU किए जाने का इम्कान। फीड स्टॉक के लिए खाद मैन्युफैक्चरर्स को भी फी MMBTU गैस ₹1580 में मिलेगी। हुकूमती दावों के बावजूद महंगाई का पारा नीचे ना आ सका। एक हफ्ते में चीनी, दूध, दही, मटन, आलू, प्याज समेत 19 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा। महंगाई की शरह 0.11% तक बढ़ गई। मजमूई शरह 37.07% रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर मजीद सस्ता, 93 पैसे कमी से ₹282.69 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹2.50 कमी, ₹281.50 का हो गया। घरेलू तशद्दुद का शिकार मुलाजमा रिजवाना ने 2.5 माह बाद चलना शुरू कर दिया। अहले खाना के मुताबिक जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज रिजवाना अभी सहारे से चल रही है। बाजुओं की सर्जरी होना अभी बाकी है। एक टांग की सर्जरी कुछ अरसा कबल हुई है। कराची के इलाके लियारी लियाकत कॉलोनी में पोलियो वर्कर खातून को हिरासत करने का वाकया। पुलिस के मुताबिक 5वीं मंजिल पर मौजूद कुछ अफराद ने खातून को हिरासत किया। एक मुलजिम गिरफ्तार। फैसलाबाद थाना सिविल लाइन के इलाके में वाक़े निजी बैंक में डकैती की बड़ी वारदात। 5 मुस्तलह डाकू ₹1.25 करोड़ की नकदी लूट कर फरार। तीनों गार्ड्स पर तशद्दुद, असलहा भी छीन लिया। एक गार्ड ने फायरिंग की तो डाकुओं ने गन छीन कर हवाई फायरिंग की और पैदल भाग निकले। लाहौर से उम्रे की आड़ में भीख मांगने सऊदी अरब जाने वाले मजीद 4 अफराद गिरफ्तार। FIA ने 2 खवातीन और 2 मर्दों को ऑफलोड होने पर धर लिया। मुलजिमान भीख मांगने के लिए मुतअद्दिद बार सऊदी अरब, ईरान और इराक जा चुके हैं। क्वेटा में कोंगो वायरस का एक और मरीज दम तोड़ गया। कोंगो वायरस में मुब्तला मजीद 2 मरीज फातिमा जिन्ना अस्पताल मुंतकिल। रवां साल कोंगो वायरस के 39 केसेस रिपोर्ट, 14 मरीज इंतकाल कर चुके।
76% पाकिस्तानी बच्चों पर स्मार्टफोन के मुज़िर असरात से आगाही। गैले पाकिस्तान ने समाजी रवैयों पर नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक 21% अफराद ने एतराफ़ किया है कि उनके घर में 5 साल से कम उम्र बच्चे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। भारत की ISI को बदनाम करने की साजिश। बेनकाब रॉ से जुड़े रोहित शर्मा की भगोड़े यूट्यूबर के साथ बातचीत की ऑडियो मंजर आम पर। भारतीय जासूस की पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी को बदनाम करने की तरगीब। भारतीय दहशतगर्द एजेंसी से रवाबित ने भगोड़े यूट्यूबर की मुल्क दुश्मनी को साबित कर दिया।